हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इन्वेस्टमेंट बज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, ये मेरा जो है आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड का जो है मेरा पोर्टफोलियो है, जिसमें मेरा इक्विटी में 53,377 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। वही म्यूचुअल फंड में बात करें तो 6,97,271 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मेरा 6% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है, वही 94% जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में है। मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू भी देख सकते हैं, 7,50,648 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। वही अगर करंट वैल्यू की बात करें तो उसकी करंट वैल्यू है 7,64,488 रुपये, जिसमें ओवरऑल गेन की बात करें तो 13,838 रुपये का प्रॉफिट है। यानी कि ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 1.84%। चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड की तरफ ले चलता हूँ और थोड़ा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड का मेरा जो पोर्टफोलियो है वो क्या है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरे स्क्रीन पर है। एक डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि यहाँ जो मेरा ये वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी से करें और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। देखिए, अभी जो मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो है आपको 6,97,272 रुपये, जिसकी करंट वैल्यू है 7,21,049 रुपये, जिसमें आप देख सकते हैं कि 23,778 रुपये का मुझे प्रॉफिट है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 3.41% का प्रॉफिट है। वही अगर XIRR की बात करें तो 4.47% है। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर साल भर के अंदर का है तो XIRR और जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेम रहेगा। लेकिन मेरा XIRR थोड़ा सा ज़्यादा है, चूँकि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 1 साल प्लस हो चुका है, तब XIRR डिफरेंट है। XIRR जो है वो कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो अगर देखिए 1 साल तक है तो वो परसेंटेज और XIR सेम ही रहेगा, लेकिन 1 साल से अगर इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा है तब आपका XIRR निकलेगा और वो आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज से XIRR थोड़ा अलग होगा। तो मेरे केस में भी अलग है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं किस किस म्यूचुअल फंड हाउस में मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो मेरा म्यूचुअल फंड हाउस है वो है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड में, और मैं क्या सोचकर किसमें कितना पैसा डाला हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा अंत तक। देखिए थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में भी बता रहा हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड का जर्नी कैसा रहा है और इक्विटी का भी। देखिए, मैं लगभग आपको 2024 में मार्च अप्रैल से मैं आपको शेयर मार्केट में आया। उसके बाद मैं ट्रेडिंग करता था, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में कम ही जानता था। तो मैं आपको डेली इंट्राडे ट्रेड करता था। आज ही लिया, आज ही शाम तक बेच दिया, या 10 मिनट में बेच दिया, किसी समय बेच दिया। तो उसमें मुझे 1-2% का प्रॉफिट भी होता था और कभी लॉस भी होता था। तो हालांकि मेरा ओवरऑल अभी भी लॉस इन जो मैं ट्रेडिंग करता था तो 40 से 50 हज़ार के करीब में मेरा अभी भी लॉस है, जिसको मैं अभी भी मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया हूँ। तो देखिए, उस समय मैं सीख ही रहा था। अभी से मैं लगभग आपको 2 साल पहले की बात कर रहा था, जब मैं शेयर मार्केट में कदम रखा था, 2 साल पहले की बात। उस समय सिर्फ ट्रेडिंग में करता था। उस समय मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में
आइडिया नहीं था कि क्या होता है। नाम सुनता था, समझता था, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है और ये होता क्या है। फिर धीरे धीरे मैंने वीडियो देखना शुरू किया। एक आपको मैं बता दूं, नाम नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि वो यहाँ पर लेना सही नहीं होगा, लेकिन एक जो सर है उसका मैं वीडियो देखा हूँ और उसी के माध्यम से मैं पहला जो मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था वो नवंबर 2024 में हुआ। ट्रेडिंग स्टार्ट किया लगभग फरवरी मार्च में, और म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया मैं नवंबर 2024 में। लगभग 7-8 महीने का या 9 महीने का कर सकते हैं वो गैप था। और यहाँ देखिए, और ये भी मैं थोड़ा आपको बता दूँ, ठीक है मैं अभी बताऊँगा, थोड़ा सा मेरा जर्नी आप सुन लीजिए। मेरा जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था वो था, आपको इसमें था, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में था। देखिए कितना इन्वेस्टमेंट था, कब था, वो भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए, देखिए ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए मेरा फंड जो मैं सबसे पहले इन्वेस्ट किया था, आपको 1 नवंबर 2024 को इन्वेस्ट किया था। लगभग उस समय मैं जो इन्वेस्ट किया था उस समय मैंने 70,000 इन्वेस्ट किया था। हालांकि बाद में मैं पैसा बढ़ाया भी था, तो लगभग 20,000 डाला भी था, 20-25,000 के करीब में, तो वो 90,000 के आसपास। देखिए अभी भी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट 95,000 ऊपर दिख रहा है, तो 25,000 मैं फिर डाला था, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 95,000। देखिए 27 दिसंबर को मैं लगभग 25,000 रुपये डाला था, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू हो गया था वो हो गया था 95,000 के करीब। और जहाँ तक कि अभी भी देखिए मेरा करंट वैल्यू जो अभी प्रजेंट की बात कर रहे हैं, 10 जुलाई 2026 की बात कर रहे हैं, मेरा जो ये मोतीलाल का जो है वो अभी भी लॉस में चल रहा है। कितना? 5% से। और XIRR भी देख सकते हैं माइनस में है, तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, बेंचमार्क से भी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये मेरी जर्नी अभी मैं बताया कब मैं शुरू किया था, और आपको मैं बता दूं, और बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का जर्नी है वो 70,000 से शुरू हुआ था और अभी अप्रॉक्सीमेट 7 लाख के करीब है। मतलब 1.5 साल में मैंने लगभग 7 लाख का पोर्टफोलियो बनाया हूँ। 6,97,272 रुपये का है। चलिए मैं अपना फर्स्ट म्यूचुअल फंड है वो उसके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ कैसा है और मैं क्यों डाला हूँ। देखिए सबसे पहला जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड है। और देखिए मैं इसमें कितना इन्वेस्टेड किया हूँ पैसा अपना, 1,90,624 रुपया, और इसमें मैं 3 बार में पैसा डाला हूँ लगभग। देखिए यहाँ दिखेगा अभी आपको, हाँ देखिए एक बार मैं 75 दूना 1.5 लाख डाला था, और उससे व्यू ऑल करता हूँ, हाँ यहाँ पर दिखेगा आपको। देखिए कब कब मैं पैसा डाला था इसमें। देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इसमें 4 जुलाई 2025 को 500 रुपये डाला था, जब ये जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड आया था, लॉन्च किया था, IPO आया था, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैं 500 रुपये डाला था, तो 2 पैसा उसमें कुछ चार्ज, स्टैम्प चार्ज लग कट के 499.98 पैसा इन्वेस्ट हुआ था, जिसमें मुझे 0.5 यूनिट अलॉट हुआ था, लगभग आधा यूनिट, चूँकि 1000 का 1 यूनिट मिल रहा था उस समय। फिर मैं देखिए कब डाला, 14,000 रुपये 25 मई 2026 को डाला। देख सकते हैं कितना के NAV पे, 1055.52 के NAV। फिर मैं इसमें 10 जून 2026 को फिर मैं इसमें 46,000 के लमसम में डाला हूँ, 10,1,059 के NAV से। फिर मैं देखिए 28 जून 2025 को 20,000 रुपये इसमें से विड्रॉल किया हूँ, कितना के NAV से, 1,062 के NAV से। तो इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो भी कुछ मिल गया था। उसके बाद मैं फिर 29 जून 2026 को 75,000 का अमाउंट डाला था, लमसम सब किया हूँ। और उसके बाद 30 जून 2026 को फिर से मैं 75,000 रुपये डाला हूँ।
तो इस तरह आप मेरा देख सकते हैं कि जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कैसे किया हूँ। देखिए ये कोई एसआईपी नहीं है, मैं जब किया था तो उसको वन टाइम करना था, लेकिन वो एसआईपी पर देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ ना। देखिए स्टार्ट न्यू इन्वेस्ट, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये 75,000 रुपये है ना, तो आपको इस ऐसा मान लीजिए मुझे वन टाइम करना है तो वन टाइम पे कर दूंगा तो 75,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एसआईपी पे करूंगा तो एसआईपी 75,000 का करेगा, उसमें भी मुझे सेट करना पड़ेगा। ऑटो सेट करेंगे तो ऑटो डिडक्ट होगा आपको अकाउंट में से, और ऑटो सेट नहीं करेंगे तो ऑटो डिडक्ट नहीं होगा। और वन टाइम का मतलब आप वन टाइम किए, फिर दोबारा आप किसी समय कर सकते हैं। तो ये अब मैं बताता हूँ लिक्विड फंड में क्यों डाला। देखिए लिक्विड फंड एक इमरजेंसी फंड होता है, इसमें आपको मिनिमम आप 7 दिन पैसा रखिए, उसके बाद आप किसी समय पैसा विड्रॉल कीजिए, आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 0.00 कुछ चार्ज लगेगा, जिसमें आपको बहुत कम चार्ज लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पैसा कुछ कटा हुआ है। और ये आपको लगभग 6% का रिटर्न देगा, ये गारंटेड रिटर्न मैं बता रहा हूँ। 6.6, चूँकि मैं इसको देख चुका हूँ, 1 साल पहले वॉच किया हूँ इसको, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड के और जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड को। तो जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड है, वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। क्योंकि जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड है, वो आप एक दिन में ही पैसा आज डालिए, 24 घंटा छोड़िए, अगला दिन निकाल सकते हैं, तो इसमें आपको एग्जिट लोड चाहिए, लेकिन वो रिटर्न आपको इससे 1% कम देगा सलीना का। तो वो 5.25 का रिटर्न सलीना दे रहा है, मैं वो भी दिखाऊंगा, वो भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूँ। और ये आपको 6.25% का रिटर्न गारंटेड दे रहा है। देखिए कब मैं पैसा डाला था, ये सारा चीज़ आप देख ही लिए। फुल ये डिटेल्स थोड़ा नहीं डिस्क्लोज करूँगा, चूँकि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा म्यूचुअल फंड की तरफ आपको ले चलता हूँ, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। देखिए पहले तो यहाँ सारा चीज़ देख लीजिए आप कि कितना मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू है, 99,946। इसमें मैं एक बार में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, जिसमें मुझे 54 रुपये कुछ चार्ज कट गए थे, और इतना रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसका XIRR देख सकते हैं। देखिए यही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी मेरा प्रॉफिट 6.84 है, और XIRR भी 6.84% है। इसका मतलब मेरा ये इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले का, और वो भी मैं आपको गारंटी के साथ दिखाऊंगा विथ प्रूफ। देखिए यहाँ पर 19 सितंबर 2025 को मैं पैसा डाला था, और अभी 19 सितंबर 2026 आया भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 साल के अंदर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपका XIRR और परसेंटेज जो रिटर्न का परसेंटेज रहेगा वो सेम रहेगा। चूँकि XIRR जो है आपको वो 1 साल के बाद वो काम करना शुरू करता है, कंपाउंड जिसको बोलते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इसका जो बेंचमार्क है, देखिए यहाँ परफॉर्मेंस, देखिए ऊपर आपको मैं सब चीज़ समझा दिया हूँ। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस फंड, मतलब जो इस फंड में मैं पैसा डाला हूँ वो आपको कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है, 6.84% का रिटर्न दे रहा है। वही इसका जो कंपैरिजन है, जिसको ये बेंचमार्क सेट किया है, वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसको जो है ना, ये म्यूचुअल फंड हाउस से, देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है ना, एक इंडेक्स को बेंचमार्क सेट करती है। इंडेक्स का मतलब टॉप 50 कंपनी हो गया, टॉप 100 कंपनी हो गया, देखिए टॉप लार्ज 100 कंपनी हो गया, टॉप स्मॉल कैप 200 कंपनी हो गया। तो निफ्टी में और स्मॉल कैप में जो टॉप 250 कंपनी है, देखिए स्मॉल कैप बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो उसको ये क्या किया है, अपना बेंचमार्क सेट किया है। तो एटलीस्ट हमको उसको बेंचमार्क, उसको बीट करके ज़्यादा रिटर्न देना है। ये बंधन स्मॉल कैप फंड कर रही है, और उसको बीट भी कर रही है। देखिए यहाँ पर 3.04% से बीट भी कर रही है, और ये सही। इसमें मैं आपको दिखा ही दिया हूँ कि कब मैं इसमें इन्वेस्ट किया था, 19 सितंबर 2025, और करंट वैल्यू तो यहाँ पर सब आपको दिख ही रहा है। जहाँ तक मैं आपको और नीचे दिखाऊँ, देखिए कब यहाँ पर 1911 यूनिट में ख़रीदा हूँ, और कितना के NAV से 52 रुपया 29 पैसे। देखिए वन टाइम है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, फोलियो डिटेल्स में दिखाऊंगा मैं। 17 सितंबर 2025 को जो है मैं 52 रुपये 29 पैसे के NAV से 1911 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 1911 यूनिट ख़रीदा था।
तो आप कंप्लीट देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं अब अगला म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अगला म्यूचुअल फंड है वो आपको है मोतीलाल ओसवाल। इसके बारे में मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो है आपको फर्स्ट मेरा इन्वेस्टमेंट इसी म्यूचुअल फंड, उस समय ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। लेकिन देखिए यही होता है, देखिए जो म्यूचुअल फंड उस समय अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा, आप थोड़ा सा उसको डाउन होने दीजिए। मान लीजिए अभी कोई म्यूचुअल फंड आपको पिछला 6 महीना में तगड़ा रिटर्न दिया, पिछला 1 साल में अच्छा खासा ऊपर गया, अभी थोड़ा वेट कीजिए। अब वो 1 साल ऊपर गया ना, तो अभी आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना थोड़ा वेट कीजिए। देखिए वो एक समय आएगा जब वो कुछ डाउन जाएगा 2% 4% 5%, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। यही मैं अभी जाके सीखा हूँ, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल 1.5 साल पहले जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और मुझे ये लगभग 8-9% का रिटर्न भी दे चुका था उस समय। और अभी देखिए इसका कितना बुरा हाल हो चुका है, 2 साल के अंदर कितना पिट गया है। देखिए बेंचमार्क से भी 15% ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरा भी पोर्टफोलियो लगभग 5% डाउन पे है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जब मार्केट डाउन हो तब आप बाई ज़्यादा कीजिए, जब मार्केट अप हो आप बिल्कुल दूरी बनाए रखिए मार्केट से। तो मैं ये चीज़ सीखा हूँ, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए मैं कब कब कितना पैसा डाला था, ये तो मैं दिखाया था। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है आपको 70,000 एक बार में 31 अक्टूबर 2024 को डाला था, फिर 27 दिसंबर 2024 को 25,000 रुपये डाला था। NAV भी दिख रहा है, कितना यूनिट है वो भी दिख रहा है। ये एवरेजिंग कर देता है, ठीक है ना भाई। देखिए एक बार मैं 117 रुपये के अथी से ख़रीदा था, एक बार 126 रुपये से। तो ये एवरेजिंग करता है, ये इसका अपना एक फार्मूला है एवरेजिंग का। तो मैं 119 रुपये ओवरऑल के आसपास में ख़रीदा था इसको। अभी मैं आपको आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड को दिखा रहा हूँ। ये तो भाई गजब रिटर्न कर रहा है, ये 13.73 दिख रहा है ना। अभी ये 1-1.5 महीना पहले लगभग 19% के आसपास टच कर दिया था। डेढ़ मतलब जब थोड़ा सा मार्केट अच्छा था तो। और XIRR भी देख सकते हैं। देखिए XIRR और परसेंटेज अलग है, इसका मतलब है कि ये 1 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। देखिए अभी भी आप इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो सिर्फ 12% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है। भी आपका 1 साल में 1,25,000 रुपये से अधिक अगर गेन है तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे पैसा नहीं निकालना है, ये समझ लीजिए, पैसा मुझे नहीं निकालना है, चूँकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ बाद में मैं देखूँगा कि अगर मुझे टैक्स से बचना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर 1,25,000 रुपये 1 साल में मेरा अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर मुझे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर मैं उसमें निकालूँगा तो। अगर नहीं निकालूँगा तो बाद में देना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मुझे क्या क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और मैं भी उसको फॉलो करूंगा। और देखिए ये बेंचमार्क को भी 15% से बीट कर रहा है, तो 15% से बेंचमार्क को बीट कर रहा है, समझ लीजिए भाई। देखिए इसमें मैं जब पैसा डाला तो ये ज़रूर देखा था, उस समय ये 5-7% 8% गिरा हुआ था। मैंने इसको बाई कर लिया हूँ और देखिए अभी उसका मुझे लाभ मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक कब मैं इसको ख़रीदा था देखिए एक बार देखिए, अभी मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो प्रूफ के साथ बात करता हूँ भाई। देखिए एक बार मैं इसको 40 रुपये के NAV से ख़रीदा था। कब ख़रीदा था? 15 जुलाई 2024 में। और देखिए मैं कितना वेट किया हूँ, लगभग 9 महीने वेट किया हूँ, जुलाई से अगले 2025 में। और देखिए कितना परसेंट, 40 का 10% 4 रुपया होता है, और तो 36 रुपया आएगा। लेकिन 36 भी नहीं, मैं 35 में ख़रीदा हूँ, तो लगभग 12%। अरे यार क्या, तो लगभग जब ये 12% गिरा हुआ था तब मैं इसको ख़रीदा हूँ भाई, और वही आज मुझे फ़ायदा पहुँचा रहा है। देखिए निफ्टी 50 जहाँ माइनस में रिटर्न दे रहा है, मेरा फंड 13% का रिटर्न दे रहा है। देखिए यही चीज़ मैं किस में मिस कर गया हूँ, मोतीलाल ओसवाल और टाटा स्मॉल कैप फंड में, इस दोनों में मैं ये चीज़ मिस कर गया हूँ।
तो अभी मैं वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप काफ़ी चीज़ सीखिएगा, आप बहुत चीज़ समझ जाइएगा कि म्यूचुअल फंड में हमको कैसे काम करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पर जो भी मैं गलती किया हूँ वो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या, देखिए जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हैं ना भाई, थोड़ा सा आप देखिए देखिए सारा म्यूचुअल फंड लगभग एक के बराबर है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल कैप में करना है कि मिड कैप में करना है कि लार्ज कैप में करना है कि फ्लैक्सी कैप में करना है कि मल्टी कैप में करना है। ये तो आप डिसाइड कर लिए कि भाई मैं अभी 25 साल 26 साल 27 साल का हूँ, तो मैं चलो स्मॉल कैप में करूँगा। तो अब स्मॉल कैप में आपको वो थोड़ा सा ढूंढना है, थोड़ा सा देखिए वो म्यूचुअल फंड अच्छा भी होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल दें, थोड़ा सा अच्छा म्यूचुअल फंड जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, 15 साल से वो मार्केट में हो। अब क्या उसमें आपको देखना है कि अभी कौन सा म्यूचुअल फंड है जो करंट में अभी 8%, 10%, 15% या 6% तक गिरा हुआ है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि क्योंकि मार्केट अभी अच्छा चल रहा होगा तो सारा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा, लेकिन उसमें भी कुछ म्यूचुअल फंड जो होगा थोड़ा सा डाउन होगा, आपको उसको लेना है। यही लोग गलती करते हैं कि जब मार्केट अच्छा होता है सारा चीज़ ऊपर भाग रहा होता है और लोग इन्वेस्ट कर देता है, जब एक बार मार्केट गिरता है तो धड़ाक से सारा चीज़ गिर जाता है। तो इसमें जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो जब मार्केट अप भी होता है तो किस म्यूचुअल फंड हाउस का देखता है थोड़ा शेयर गिरा हुआ है उसको वो बाई करता है, ठीक है ना, ताकि वो मार्केट जब अप हो तो वो अच्छा रिटर्न दे, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कब मैं इसको बाई, ये तो दिखा ही दिया मैं, देख रहा हो जब एक बार 40 का एन चल रहा था मैं 35 के एन पे खरीदा हूँ भाई, 12% का रिटर्न। अब देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड भाई ये भी गजब है, ये दोनों तो मेरा जो है ना एक क्या बोलते हैं, यही मेरा क्वांट स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड मेरा जान है इस पोर्टफोलियो का मेरा। हालांकि मोतीलाल ओसवाल भी अब आपको बाउंस बैक कर रहा है आपको, चूँकि पिछले 2 दिन जो मार्केट अप गया ना उसमें 4%, 3-5% का रिटर्न दिया, एक बार 2.99 यानी 3% और एक बार 2.15। तो 2 दिन में ही जब मार्केट अप गया तो 5% का रिटर्न दे दिया था। तो बहुत हद तक अब मोतीलाल ओसवाल भी अब अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर रहा है। लेकिन यही मैं चालाकी थोड़ा पहले किया होता कि मैं थोड़ा सा डाउन में पैसा डाला होता तो अभी तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहा होता, और जब मार्केट और ऊपर जाता तो वो दूसरे से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता। तो थोड़ा सा यही ध्यान रखने की बात होती है। और ये आप देख ही सकते हैं मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 61,000 था, करंट वैल्यू 72,000, लगभग 11,000 के आसपास प्रॉफिट है, 18% का रिटर्न है। XIRR की बात करें तो 15.36। देखिए जब भी आप XIRR और ये क्या बोलते हैं रिटर्न में परसेंटेज में अलग हो तो समझ जाइए ये इन्वेस्टमेंट 1 साल से ऊपर का है। और देख भी सकते हैं मेरा ये 16 मई 2025 का है और अभी देखिए 12 जुलाई। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 265 रुपये के NAV से 229 यूनिट खरीदा था। अब मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, अब है HDFC स्मॉल कैप फंड। देखिए HDFC स्मॉल कैप थोड़ा सा अपने बेंचमार्क से ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन हाँ ये बीट करेगा, इसमें वो पोटेंशियल है, वो बीट करेगा मुझे पता है। हालांकि ये बीट भी कर रहा था, अभी डाउन चला गया है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा 68,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1382 रुपये का प्रॉफिट है। अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ पराग पारिक। देखिए ये मैं अभी जस्ट इन्वेस्ट किया हूँ, इसमें हमको लगता है 15-20 दिन हुआ होगा। देखिए इसमें आप रिटर्न देखिए, रिटर्न और XIRR सेम है, मतलब ये 1 साल के अंदर का इन्वेस्टमेंट है। और ये बेंचमार्क को भी देखिए 0.16% से बीट कर रहा है, चलो ज़्यादा नहीं सही लेकिन बीट तो कर रहा है ना, तो ये एक तसल्ली की बात है। और कब इन्वेस्टमेंट किया था मैं, आप देखिए
25 जून 2026 को, और जून, और अभी आपको सिर्फ 12 जुलाई हुआ है, मतलब 12 5 17, वही मैं कहा ना 15 20 दिन, तो 17 दिन हुआ है बस। 17 दिन में आपको 2% का लगभग रिटर्न है, नहीं 1.37। खैर कोई, अभी तो 17 दिन हुए हैं। देखिए आपको पता, देखिए म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न कब देना शुरू करेगा भाई, 1 2 साल में तो ठीक है, मार्केट अप गया तो आपको अप जाएगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन गया थोड़ा तो 1 2 साल में भी वो बहुत पिटेगा। लेकिन अभी क्या है, मार्केट आपको 1.5 साल, 1.25 2 साल से जो है ना, मार्केट आपको 72,000 से लेकर सेंसेक्स और 85,000 के बीच में ही घूम रहा है। कभी वो 72 से 80 जाता है, 78 जाता है, फिर डाउन है कि 73 74 इसी के आसपास घूम रहा है। तो पैनिक होने की बात नहीं है, इसमें आपको रिटर्न के लिए एटलीस्ट 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल रुकना पड़ेगा। या ऐसा यूँ समझिए कि आप पैसा डाल रहे हैं, बस ज़रूरत हो आपको उसी समय निकालिए। 10 साल 15 साल जिस काम के लिए आप डाल रहे हैं, जैसे होता है ना, बेटी की शादी करना है तो लोग, अभी 25 साल मेरी उम्र है मान लीजिए, बेटी की शादी कितना भी करना होगा तो 20 साल बाद ही करेगा ना। तो आप अभी जो इन्वेस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए कि हमको 20 साल बाद ही निकालना है, चाहे उसकी जो भी वैल्यू है, उस समय निकाल लीजिए, ज़रूरत भी पूरा हो जाएगा। उसी तरह अगर टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो देखिए इसमें भी मैं 45,000 इन्वेस्ट किया था, लेकिन ये भी थोड़ा सा, इसमें मैं देखिए 3 बार में डाला हूँ, एक बार 4,000 15,000 25,000। तो हालांकि थोड़ा सा इसमें मैं गलती कर गया हूँ, इसीलिए ज़्यादा NAV पे खरीद लिया, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और आगे अब मैं दिखाता हूँ LWC टेक्नोलॉजी फंड, इसमें मैं 10,000 रुपये डाला हूँ, 2 बार में 5-5 हज़ार रुपये के। देखिए SIP नहीं है वो, हाँ इसमें SIP ही चलता है, इसीलिए वो 5-5 हज़ार रुपये 2 बार में मैं डाला हूँ। बाकी एक ओवरनाइट फंड है ये देखिए, ये कब मैं डाला था, 11 जुलाई 2025 को, और अभी देखिए 12 जुलाई 2026 है, ठीक 1 साल हो गया ब्रो भाई। देखिए मैं सटीक बात कर रहा हूँ और विथ प्रूफ बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात कर रहा हूँ। देखिए 11 जुलाई 2025 और 12 जुलाई 2026, 1 साल हुआ, ठीक 1 दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन देखिए रिटर्न, आपको रिटर्न 5.55%, 5.5 का रिटर्न है। मैं इसको 5.25 बोला था, लेकिन ये 5.5% है। हो सकता है, देखिए ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा 0.5 मतलब 5.35, तो ये आपको अगला साल थोड़ा कम बेसी मिल सकता है, लेकिन जनरली आपको यही मिलेगा। और XIRR में भी देखिए थोड़ा चेंजिंग हो गया है, वही अगर कल रहता तो XIRR सेम ही रहता, लेकिन आज है तो XIRR भी अलग हो गया। और चलिए अब तो मैं बता ही चुका हूँ सारा, वीडियो भी अब मैं मुझे क्लोज करना है, तो जो भी लोग देख रहे हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो। और आपके मन में कोई भी सवाल अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है तो आप कमेंट में डालिएगा। एक बार मैं और आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स, धन्यवाद। अब मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, धन्यवाद।